इमेजिन करो, तापमान 9.9 ग्रीष्म दशा है, सामने सिर्फ बर्फ, चारों ओर सफेद मौत। सांस लेना भी एक चैलेंज है क्योंकि हवा इतनी ठंडी है कि फेफड़े सिकुड़ जाएं। और तुम्हारे पास ना कोई मदद है, ना नेटवर्क, ना खाने का पक्का इंतजाम, और तुम यहाँ फंस गए हो अंटार्कटिका में। लेकिन सवाल ये है, कोई वहां जाता ही क्यों है? क्या अंटार्कटिका कोई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर कोई एडवेंचर पार्क? नहीं, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां कुदरत हर पल तुम्हें खत्म करने की कोशिश करती है। और आज की कहानी एक इंसान की नहीं, एक पूरी टीम की है जो साइंस और सर्वाइवल के बीच फंस गई। ये कहानी है ऐसे लोगों की जिनके पास लग्जरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक होप थी कि आज की रात जिंदा निकल जाए। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां ये सर्वाइवल स्टोरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है। साल था 1914। पूरी दुनिया के लिए ये साल इतिहास के पन्नों में वर्ल्ड वॉर 1 के लिए दर्ज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ाई से दूर साउथ पोल के ठंडे सीने पर कदम रखने का सपना देख रहे थे। सर अर्नेस्ट शैकल्टन, नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये नाम इम्पॉसिबल सर्वाइवल का सिनोनिम बन गया। उनका मिशन था ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब था अंटार्कटिका को पार करना, वो भी पैदल। अब आप सोच रहे होंगे, भाई दिमाग सही था क्या? घर में हीटर लगा के कॉफी पी लो, इतनी ठंड में टहलने कौन जाता है? शायद आप सही सोच रहे हैं, पर शैकल्टन के लिए यह सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था, ये था इंसान की हदों को पुश करने का अल्टीमेट टेस्ट। उन्होंने अपने मिशन के लिए एक एड भी निकाली थी, Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. मतलब साफ साफ कहा गया था, मरने की पूरी संभावना है, अगर बचे तो हीरो बन जाओगे। अब सोचिए, आजकल तो लोग नौकरी में भी पूछते हैं वर्क फ्रॉम होम है या नहीं, और वहां लोग इस एड को पढ़कर एक्साइटेड हो गए। 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं और फाइनल क्रू बना 28 बहादुर लोगों का। साइंटिस्ट, सेलर, कारपेंटर, फोटोग्राफर और हाँ, एक बिल्ली भी थी, नाव की चूहे पकड़ने वाली परमानेंट सदस्य। इन सबको लेकर शैकल्टन ने एक जहाज चुना, एंड्योरेंस। नाम ही काफी था। एंड्योरेंस कोई लग्जरी क्रूज नहीं था, ये लकड़ी का जहाज था जो स्पेशली डिजाइन किया गया था बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मासूम नहीं थी। 5 दिसंबर 1914 जहाज ने साउथ जॉर्ज आइलैंड से आखिरी बार सिविलाइज्ड दुनिया को अलविदा कहा। उसके बाद बस बर्फ और सफेद सन्नाटा। शैकल्टन और उनकी क्रू ने सोचा था, हम अंटार्कटिका को पार करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इंसान हर हद पार कर सकता है। मगर उन्हें क्या पता था, बर्फ पार नहीं होने देती, वो निगल जाती है। और यही हुआ। दिन था 18 जनवरी 1915। एंड्योरेंस अब लगभग अंटार्कटिका के वेसल सागर वेडेल सी में पहुंच चुका था। जहाज बर्फीले रास्तों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक चारों तरफ फैली बर्फ ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो बर्फ जो ऊपर से शांत और सफेद दिख रही थी, असल में नीचे से जीती जागती शिकारी थी। शैकल्टन ने महसूस किया, हम नहीं चल रहे, बर्फ हमें रोक रही है। पूरे जहाज के चारों तरफ बर्फ की मोटी दीवारें बन गईं। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे भयानक नेचुरल ट्रैप, जिसे कहते हैं आइस पैक एंट्रैपमेंट। अब आप सोचिए, जहाज समुद्र में नहीं, एक बर्फीली जेल में फंसा हुआ है, और ये जेल धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। शैकल्टन ने फौरन एक फैसला लिया, अगर हम जहाज नहीं चला सकते तो उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसे हमारा घर बना लो। और फिर बर्फ के बीचों बीच 30 डिग्री सेल्सियस में 28 लोग एक लकड़ी के जहाज में रहने लगे, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना जीपीएस। बस था तो सिर्फ एक चीज, उम्मीद। उन्होंने जहाज के डेक पर कुत्तों के लिए जगह बनाई, सर्दियों के लिए खाने का राशन मैनेज किया और हर दिन किसी मिरेकल का इंतजार किया। लेकिन मिरेकल नहीं आया। बर्फ और सख्त हो गई, और अब बर्फ ने वो किया जिसकी इंसान ने कभी कल्पना नहीं की थी। 24 अक्टूबर 1915 एंड्योरेंस की लकड़ियां जोर जोर से चरमरा रही थीं, जैसे कोई राक्षस उसे अंदर से तोड़ रहा हो। और फिर जमीन हिली, जहाज टूटा और बर्फ ने पूरा जहाज निगल लिया। शैकल्टन की डायरी में लिखा था, द शिप इज गॉन, वी आर अलोन, नाउ द रियल स्ट्रगल बिगिंस। अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, और सबसे डरावनी बात, वो जगह मानचित्र पर भी नहीं थी। अब सर्वाइवल शुरू हुआ, लेकिन बिना रास्ते, बिना रेस्क्यू, बिना राहत, और बर्फ के बीच केवल 3 लाइफ बोट्स थीं और कुछ कैंड फूड। अब सवाल ये नहीं था कि अंटार्कटिका को पार कैसे करें, अब सवाल था
कैसे जिंदा बचें, और उस सफेद नरक के बीचों बीच शैकलटन ने एक फैसला लिया, वो सबसे खतरनाक गैम्बल जो आज भी दुनिया की सबसे हिम्मत वाली कोशिश मानी जाती है। कैसा फैसला था वो? कैसे उन्होंने तय किया कि जान बचाने के लिए अब उन्हें समुद्र में जाना पड़ेगा? शैकलटन ने हार नहीं मानी। उन्होंने तंबू लगाए, क्रू को मोटिवेटेड रखा और अंटार्कटिका में एक फ्लोटिंग आइस कैंप बना दिया। अब सोचिए, 31 डिग्री सेल्सियस में हर दिन तंबू लगाना, बर्फ पिघलाकर पानी बनाना, और ये डर कि किसी भी वक्त आइस टूट सकती है। सबसे बड़ा डर हिपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट। लोगों की उंगलियां काली पड़ने लगी थीं। कोई बिना ग्लव्स के बाहर गया तो हाथ ही चला गया। लिटरल मीनिंग ऑफ फिंगर फूड बन चुका था। अब जरा पॉज कीजिए, अगर आप होते उस क्रू में तो क्या करते? हार मान लेते, रोते, या चुपचाप मरने का इंतजार करते? शैकलटन ने कहा, हम यहीं मरने नहीं आए, हम घर जाएंगे जिंदा। शैकलटन ने लिया एक फैसला, 6 लोगों के साथ एक छोटी बोट में 800 मील का सफर तय करना, साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां से मदद मंगाई जा सकती थी। अब इमेजिन करो, 7 मीटर ऊंची लहरें, 20 डिग्री सेल्सियस हवा और सिर्फ एक छोटी सी नाव। ये बोट राइड नहीं थी, ये मौत के साथ रेस थी। 14 दिन बाद वो पहुंचे साउथ जॉर्जिया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो दूसरी तरफ उतरे। मतलब पहाड़ चढ़ने पड़े बिना किसी गाइड, बिना किसी इक्विपमेंट के। ये थे रियल लाइफ एवेंजर्स, जिनके पास ना आयरन सूट था ना हैमर, सिर्फ इच्छा शक्ति। शैकलटन ने मदद मंगाई और 4 महीने बाद वो अंटार्कटिका वापस गए। और मिरेकल ये था, सभी 27 लोग जिंदा थे। ना कोई कैजुअलिटी, ना कोई मैडनेस, बस एक लेसन, नेवर गिव अप इवन व्हेन द आइस ट्राइज टू बरी यू। अंटार्कटिका ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंसान की हिम्मत ने बर्फ को भी हरा दिया। आज अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, हीटेड रूम्स हैं, सैटेलाइट इंटरनेट है, लेकिन खतरा अब भी उतना ही है। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर शैकलटन और उनकी क्रू 1914 में बिना जीपीएस, बिना राडार और बिना मौसम की भविष्यवाणी के अंटार्कटिका में सरवाइव कर सकते हैं, तो हम अपने डेली स्ट्रगल्स में हार क्यों मान लेते हैं? अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है, याद रखना, किसी ने 50 डिग्री सेल्सियस में सील खाकर सरवाइव किया है। अगर ये कहानी आपको इंस्पिरेशनल लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि अगर आपको अंटार्कटिका में एक दिन बिताने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे।